नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 19 मार्च 2025। हम लोग 19 मार्च 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस जो है प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस जो प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए पुनर्चक्रण को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्वीकार करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित दिन है। रिसाइकलिंग को जो है अपनाकर हम पेड़ों, खनिजों और पानी जैसे सीमित संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। तो याद रखना है, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारतीय दौरे पर आए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय दौरे पर आए हुए हैं। क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और साल 2026 में दोनों देशों ने जो है खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। और नाम आता है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? डॉलर मुद्रा चलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा भारत और न्यूजीलैंड ने जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू की है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाना, बाजार पहुंच का विस्तार करना और दोनों देशों के लिए आर्थिक लचीलापन को बढ़ावा देना है। मुक्त व्यापार समझौता जो है, इसकी घोषणा 2025 में भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्सले के बीच एक बैठक के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का गढ़ है, जहां दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब विकसित की जा रही है? तो आईआईटी मद्रास। हाइपरलूप परीक्षण सुविधा जहां 410 मीटर लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है, वह आईआईटी मद्रास पे स्थित है। यह ट्यूब जो है दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब बनने वाली है। इस परियोजना को जो है भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के साथ समर्थन दिया जाता है, जबकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई हाइपरलूप प्रणाली के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही है दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2025 में खसरे के 300 से अधिक मामले सामने आए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने खसरे के 300 से अधिक मामलों की सूचना दी है, जो कि एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। खसरा जो है अंधापन, निमोनिया और मृत्यु जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, विशेष रूप से विटामिन ए की कमी के कारण। यह बीमारी जो है हवा के माध्यम से फैलती है और एमएमआर, या इसको कह सकते हैं कि खसरा, कंठमाला या रूबेला वैक्सीन के साथ टीकाकरण मुख्य निवारक उपाय है। तो इसका टीकाकरण मौजूद है और टीकाकरण लगभग सभी को बचपन में ही लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लगभग 4 दशकों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए
अजरबैजान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो अर्मेनिया के द्वारा। अर्मेनिया और अजरबैजान ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य जो है नारगोन करबाख क्षेत्र पर अपने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। शांति संधि दक्षिण काकेशस में स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। और नाम आता है अर्मेनिया और अजरबैजान का, तो दोनों देशों के बारे में जान लेते हैं। तो अर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवान है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है अर्मेनिया में ड्राम मुद्रा चलती है। जबकि बात करते हैं अजरबैजान की, तो अजरबैजान की जो राजधानी है क्या है? बाकू है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? मनात मुद्रा चलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मैप है, किसका मैप है? अर्मेनिया और अजरबैजान का मैप है। और अर्मेनिया और अजरबैजान जो है दोनों पड़ोसी देश है। और दोनों पड़ोसी देशों में क्या होती है? शांति समझौता होता है। और यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था किन क्षेत्रों को लेकर? तो यह है नारगोन और करबाख का क्षेत्र। और ये जो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये है अर्मेनिया पर का, वर्तमान में इस पर अधिकार अर्मेनिया का। और इसी दोनों क्षेत्रों को लेकर जो है दोनों देशों में मतभेद और अशांति का माहौल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन कार्यों से पेट्रोलियम को अलग करने तथा पट्टा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है? तो तेल क्षेत्र अधिनियम, जो कि 1948 में आती है। तेल क्षेत्र, जिसको कि विनियमन और विकास भी कह सकते हैं, कि तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में तेल और गैस क्षेत्र को विनियमित करता है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो है पेट्रोलियम को खनन कार्यों से अलग करने, पट्टे की स्थिरता सुनिश्चित करने और कुछ अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना है। इस संशोधन से जो है विदेशी निवेश आकर्षित होने और विनियामक स्पष्टता प्रदान करने की उम्मीद है। आपको याद रखना है, यह जो है पुराना अधिनियम है। और पुराना अधिनियम में क्या किया जा रहा है? संशोधन किया जा रहा है। जब भी किसी अधिनियम में संशोधन किया जाता है तो वह करंट अफेयर्स में आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। आपको याद रखना है किसमें संशोधन किया जा रहा है? तो तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना द्वारा किस आयु वर्ग को लक्षित किया गया है? तो 30 वर्ष से कम आयु वर्ग को जो है लक्षित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम युवा 3.0 योजना का लक्ष्य जो है 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को लक्षित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर पेश करना है। युवा लेखकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक वार्तालापों में योगदान देने के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। तो ध्यान रखना है, पीएम युवा 3.0 योजना जो है 30 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले के लिए लक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अभ्यास धर्म गार्जियन के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो जापान। भारत और जापान के बीच जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण जापान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। शहरी क्षेत्रों में जो है आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करना है। और नाम आता है जापान का, तो हम लोग जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जापान में जो मुद्रा चलती है जापानी येन चलती है। और प्रधानमंत्री जापान के कौन है? शिगेरू इशिबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो है 5वीं रैंकिंग है। 2024 में भारत जो है चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश था। तो दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो अपना देश भारत था। और सबसे पहले स्थान पर सबसे प्रदूषित देशों में कहते हैं तो चाड है नंबर 1 पर। दूसरे में
बांग्लादेश है, तीसरे में पाकिस्तान है, चौथे में लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि कांगो कहते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और पांचवा जो देश है अपना ही देश भारत है। यदि दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। दिल्ली विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में जो है 6 भारत में है। विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 6 कहां पर है? भारत में। यदि 20 शहरों की यदि बात करते हैं तो 20 में जो है 13 शहर भारत में है, जिसमें बर्निहाट कहां पर है? तो ये असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है। बर्निहाट जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट है। तो याद रखना है कि 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्निहाट है। और यदि राजधानी बोले कि सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बोले तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दोनों में अंतर आप समझ रहे होंगे। ये राजधानी है। और यदि शहर बोले कौन सा शहर है कि जो कि सर्वाधिक प्रदूषित है, यह हो जाएगा बर्निहाट, जो कि असम और मेघालय की सीमा पर अवस्थित है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी बने हैं। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।